ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप दिख रहे हैं 11 बजे लाइव। हर खबर पर नजर। और खबर अब उत्तराखंड के चमोली से है, जहां सुरंग में मलबे और पानी के सैलाब ने 7 परिवारों की खुशियां उजाड़ दी हैं। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति, और 3 परिवार अभी भी अपनों के लौटने की आस लगाए बैठे हैं। रेस्क्यू टीम जिंदगी बचाने के लिए जूझ रही है, लेकिन इस हादसे ने उस कंपनी की पोल खोलकर रख दी है जिसके लिए ये मजदूर काम कर रहे थे, जिन मजदूरों को कंपनी ने सुरंग के अंदर भेजा था। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे कि किस तरीके से चमोली टनल हादसा हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे हैं, उस घटनास्थल पर जायजा लिया है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का। कल शाम 7 बजे की ये घटना है, जब भूस्खलन के बाद कैसे पानी आया और मलबे में ये मजदूर फंस गए, जहां 7 लोगों की यहाँ मौत की पुष्टि हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चलाया जा रहा है। खराब मौसम है, चुनौतियां बहुत हैं, पानी का रिसाव लगातार हो रहा है, लेकिन जो भी दबे हुए अभी भी मजदूर हैं उन तक भरपूर कोशिश करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के चमोली के जो पीपल कोटी में बड़ा हादसा हुआ है उसको लेकर यहाँ राहत अभियान चलाया जा रहा है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूरी जो घटनाक्रम है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि बेहद खराब मौसम के बीच भी पीपल कोटी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। प्रतिकूल मौसम के कारण हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी बेहद मुश्किल परिस्थितियों में हो सकी। मुख्यमंत्री टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया, और मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित सभी संबंधित एजेंसियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी उन्होंने हासिल की, और साथ ही साथ जो भी दिशा निर्देश हैं आगे के लिए वो दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री रेस्क्यू किए गए घायल श्रमिकों से उन्होंने मुलाकात कर उनका स्वास्थ्य कैसा है उसके बारे में जाना, और टनल में फंसे प्रत्येक श्रमिक को सुरक्षित बाहर निकालने की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता को भी जाहिर किया। और उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी एजेंसियां युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। जो यहाँ पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर बेस में भेजा जाएगा, और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। और इस समय चमोली यानी कि उस घटनास्थल से हमारे साथ सुरेंद्र सिंह लगातार सुबह से हमें अपडेट दे रहे हैं। आइए सुरेंद्र सिंह का रुख करते हैं और उनसे ताज़ा जानकारी ले लेते हैं। सुरेंद्र, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर फिलहाल की ताज़ा तस्वीरों की बात करें और अपडेट की बात करें तो अभी क्या फिलहाल अपडेट है, और कितने मजदूरों के फंसे होने की अभी भी जानकारी हासिल हो रही है, और अगर मौसम के लिहाज से देखें तो कितना चुनौतीपूर्ण मौसम बना हुआ है? बिल्कुल, जिस तरह से अगर टीएसडीसी टनल हादसे के रेस्क्यू की अगर बात करें तो अभी तक 19 जो मजदूर हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें से 7 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है, और जो 3 अन्य मजदूर हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में वहाँ पे काम कर रहे थे, उसमें से 3 अभी भी वहाँ पे टनल में फंसे हुए हैं। जिन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सुबह से ही पूरी तरह से तत्पर वहाँ पे काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस रेस्क्यू के लिए यहाँ पे पहुंचे, और उन्होंने जो 2.5 किलोमीटर की जो टनल है उसके 1600 मीटर पर जो घटना हुई है वहां तक निरीक्षण करते हुए जो रेस्क्यू टीम है उनका मनोबल बढ़ाया है। जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि तुरंत हम हर व्यक्ति की एक ही मंशा है, एक ही प्राथमिकता है कि जो 3 लोग अभी फंसे हुए हैं सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाए। सुरेंद्र, यहाँ अगर हम जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपना रही है? क्या कोई रणनीति में बदलाव किया गया है रात से लेकर अब तक, ताकि जो भी दबे हुए मजदूर हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके? बिल्कुल, क्योंकि टनल का जो 1.5 किलोमीटर का जो पैच है वहां तक वाहनों से वहां पे पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो स्थितियां हैं
वो बहुत ही डरावनी है। उसमें ये बताया गया है कि जो दलदल वहाँ पे आया है वो लगभग 8 से 10 फुट हाइट पे है, और जिसमें काम करना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण। जैसे जैसे मशीनें उस जगह से मलबा हटा रही है, ऊपर से मलबा और जो दलदल है वो लगातार आता जा रहा है, और जो कहीं ना कहीं इसके कोई ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी चुनौती हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी के जवानों के लिए बनी हुई है। जो 3 लोग अभी फंसे हुए हैं उनको लेकर भी बड़ी जो धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो चिंताएं भी लोगों की सबकी बढ़ती जा रही है। रेस्क्यू टीम अभी भी लगातार देर शाम से और अभी तक 24 घंटे उन जो 3 लोग शेष हैं उन्हें खोजने में लगी हुई है। यहाँ पे सुरेंद्र, सबसे ज्यादा अगर किसी पर सवालिया निशान खड़ा होता है तो वो उस कंपनी पे होता है, क्योंकि यहाँ पहले से ही खराब मौसम था, ये जानकारी पहले ही थी, फिर भी इस परियोजना के तहत इनसे काम, इन 22 मजदूरों से काम कराया जा रहा था। तो क्या उस कंपनी के मालिक या उससे जुड़े कोई भी किसी से पूछताछ या गिरफ्तारी या हिरासत में लिया गया है? अभी तो जिस तरह से जो प्रथम दृष्टया जिस तरह का लगता है कि क्योंकि सारे सिस्टम की जो प्राथमिकता है वो लोगों की जान बचाना है, लेकिन इसके पीछे जो इस घटना का जो मुख्य कारण है उस पर अभी तक इस तरह की बात नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री के सामने जब हमारे द्वारा कुछ सवाल पूछा गया कि इस तरह की जो लापरवाही है, इस तरह की घटनाएं इस टनल पे पहले भी हुई है, इसके 1 साल पहले इस टनल में इसी तरह के लोको ट्रेन टकरा गई थी और कई मजदूर बच्चे को गंभीर घायल हो गए थे। लेकिन दोबारा से अचानक इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं कंपनी प्रबंधन की लापरवाही सामने आती है। और जो स्थानीय जो मजदूर हैं, जो लोग हैं, उनका कहना है कि जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ पे पहले से लिक्विड का जो चीजें हैं वो सामने आई थी कि लिक्विड पानी लीकेज हो रहा है, कुछ आ रहा है, लेकिन इसको कहीं भी गंभीरता से देखा नहीं गया। उस लापरवाही के चलते इतनी बड़ी घटना यहाँ पे सामने आई है। तो उसके बाद जिला प्रशासन का भी ये कहना है कि पहले सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो जाए, उसके बाद द्वितीय फेज में इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही के चलते ये चीजें हुई है, इतनी जो मौतों का जिम्मेदार कौन है, इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी। बिल्कुल, चलिए सभी एंगल्स इसकी जांच की जाएगी, लेकिन पहली प्राथमिकता है कि जो दबे हुए मजदूर हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो बाहर निकाला जा सके, जिसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम एजेंसियां जो है काम कर रही है। साथ ही साथ पुष्कर सिंह नाभी भी घटनास्थल पर पहुंचे। और उत्तराखंड पर पहले भी ऐसी चुनौतियां आई हैं, इस तरीके से मजदूर पहले एक टनल में फंसे थे और उसमें कामयाबी हासिल हुई थी। उम्मीद की जा रही है कि इसी तरीके की कामयाबी यहाँ पर भी मिले। सुरेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।